हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में लेक्चर नंबर 19। और अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं टाइप वाइज इंटीग्रेशन। क्लियर है ना। इसमें से हम लोगों ने हेडिंग डालकर अलजेब्रिक का एक टाइप देख लिया था, दूसरा हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का टाइप डाला था और उसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। आज बचे हुए 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग जेईई मेंस और एडवांस के टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें कई पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड है। क्लियर है ना। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। जब इंडिविजुअल साइन प्रेजेंट हो, क्या हो, जब आपका साइन इंडिविजुअल प्रेजेंट हो, साइन टू द पावर एन एक्स हो और एन, ये इसके दो केस हमने बताए थे। देखो, दो केस बनते हैं, इंडिविजुअल में भी दो केस बनते हैं और जब दोनों साथ रहते हैं तब भी दो केस बनते हैं। क्लियर है। जब अगर ये साइन पावर एन एक्स डी एक्स और कॉस पावर एन एक्स डी एक्स में एन इवन है तो हम लोग ओनली यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सही है, बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा cos 2x की आइडेंटिटी यूज करते हैं। cos 2x इक्वल टू हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के फॉर्मेट को हम लोग चेंज करते हैं। किस फॉर्मेट में, कि जब हमको sin स्क्वायर x दिखेगा तो 1 माइनस cos 2x बाई 2 रखेंगे और cos स्क्वायर x दिखेगा तो 1 प्लस cos 2x बाई 2। किस फॉर्मेट में, जब भी आपको साइन कॉस इवन पावर हम दिखना है तो पहला आपके माइंड में जो थिंकिंग आनी चाहिए कि हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। दूसरा इसी का फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था, साइन टू द पावर एन एक्स डी एक्स और कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। इनमें से भी कोई भी हो और पावर ऑड हो तो सबसे पहले एक पावर हम रिड्यूस करते हैं। एक जैसे साइन पावर 5x है तो एक पावर निकाल करके dx को दे देते हैं कि वो dx साथ कुछ ना कुछ रहना चाहिए जो किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन हो। क्लियर है ना। और cos पावर 5x होगा तो cos x निकाल के रख देंगे, बाकी को क्या कन्वर्ट करेंगे, बाकी को हम लोग साइन कन्वर्ट करके और जिसको कन्वर्ट करेंगे उसी को टी लेट कर लेंगे। यहाँ पर साइन को किसमें कन्वर्ट करेंगे, कॉस में, तो कन्वर्ट करेंगे जिसमें उसी को टी लेकर बाकी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर तरीके से किया था, इस पर काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आज हम लोग बढ़ते हैं, जब ये दोनों कंबाइंड होंगे, जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तब भी आपके दो ही केस बनते हैं। जब अगर ये दोनों, मान लो आपसे पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर एम एक्स इंटू कॉस टू द पावर एन एक्स, अब एम और एन डिपेंड करता है। देखो, अगर जेई एडवांस की प्रॉब्लम होगी तो उसमें वो रैशनल ही खेलेंगे। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि पी क्यू बिलोंगिंग, हम लोग क्या पता होता है ए बी सी बिलोंगिंग होल आर। और जबकि आप देखो आईआईटी जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उन्होंने जब भी क्वेश्चन पूछा है तो होल आर, वो बोलते होल आर तो सबको दुनिया को पता है, बच्चा बच्चा जानता कि एबीसी बिलोंगिंग होल आर। अब वो बोलते अब आओ मेरे सामने जब एबीसी बिलोंगिंग रैशनल, तो वहां पर हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, कौन सा, कि अगर एबीसी, ठीक है ना, रैशनल है और डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ऐसे करके आपको शायद पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना। फिलहाल अपन लोग इस पर बात करते हैं। तो इसके दो केस यहाँ पर भी बनते हैं। दो केस कौन कौन से बनते हैं, जब आपका m और n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सीधा सीधा बात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके कुछ होगा तो वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब अगर m और n आपके नेचुरल नंबर की कैटेगरी में है तो उसे करने के प्रॉपर मेथड नोट करना। ठीक है ना। तो आप उसे करने के प्रॉपर मेथड नोट करना तो आपको चीजें बड़ी अच्छे समझ में आएगी। अगर आपने कुछ भी रैंडम किया तो आप फंस सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, लेकिन आप फिर उसमें 2 4 लाइनें ज्यादा कर लेंगे। अगर प्रॉपर मेथड करेंगे तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि हमने साइन पावर एम एक्स माना तो उसके अकॉर्डिंग हमने पॉइंट लिखे हैं। आप यहाँ पर साइन पावर एन एक्स मानोगे तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लिखना। ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि ऐसा ही जिंदगी भर ऐसे ही हमको याद करना। मैथ में आपकी सेल्फ अप्रोच हो सकती है, ठीक है ना। एक 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 टाइम के बाद आपको मैथ में सेल्फ अप्रोच ही लगानी पड़ती है। देखो इधर अपने पास कितना, साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स एम एन जब नेचुरल नंबर की कैटेगरी में होंगे तो हम लोग क्या काम करेंगे, मेथड क्या है समझो। अगर दोनों इवन है, अगर साइन जैसे साइन स्क्वायर एक्स है इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों इवन है, तो क्या काम करना है आपको, इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही यूज करनी है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स जगह हम लोग रखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। किस केस में, जब दोनों एक साथ हो और दोनों की पावर क्या हो, इवन हो। यहाँ पर पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। पहला पॉइंट क्या है, इफ बोथ आर इवन, और कौन इवन, एम एन, देन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड सॉल्व। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अभी हमने बताया, प्रीवियस में लिख के भी दिया था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एम ऑड हो जाए, मतलब साइन की पावर ऑड हो, देन पुट कॉस इक्वल टू टी। अगर आप देखो यहाँ से, अभी आप देखना, यहाँ पर ये साइन पावर ऑड थी तो किसको हमने टी लिया था। देखो बेस वही है, बेस नहीं चेंज होने वाला। आप बेस प्रीवियस लेक्चर से देखोगे तो सब कुछ उसी में ऐड है। जो हम लोगों ने 15 16 17 लेक्चर में पढ़ा है ना, वो आपका बेस था, ठीक है ना, ताकि आपको आगे चीजें हैंडल कर पाओ। जब चीजें जे एडवांस लेवल पर चलेंगी ना
तो बहुत सारे रिजल्ट आपके माइंड होने चाहिए। देखो इसकी पावर ऑड लिए थे तो किसको पुट किए थे, cos x को, और जब इसकी पावर ऑड होगी तो किसको पुट करेंगे, sin x को करेंगे। वही वाला पॉइंट यहाँ पर आके लिखा है कि अगर m आपका ऑड है तो cos x इक्वल टू आप t रखेंगे, देखो ज्यादा ठीक। और अगर आपका n ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे, sin x इक्वल टू t रखेंगे। बात को समझ में आई। अच्छा चौथा पॉइंट इसका क्या है कि अगर दोनों ऑड बहुत ऑड हो तो क्या करेंगे, या तो आप sin x इक्वल टू t रख लो या cos x इक्वल टू t रख लो। यहाँ पर इस बात की फ्रीडम मिलती है कि अगर दोनों ऑड है तो हम किसी को भी t रख सकते हैं, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर है। सबसे पहले आप पॉइंट यहाँ पर एक एक करके समझ लो। प्रीवियस पॉइंट से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने देखा साइन पावर ऑड हो तो कन्वर्ट करते हैं, आप एक बार आराम प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, ये तो पहला इसका तीसरा पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री टाइप 2 हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डाला था, टाइप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। उसमें से दो टाइप हम लोग डिस्कस कर दिए थे, साइन पावर और कॉस पावर। अब तीसरा क्या है, जब दोनों एक साथ हो, जब दोनों एक साथ होंगे तब भी दो केस बनेंगे। दो केस कौन से, एक बार नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, और अब ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये जे एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना। यहाँ पर जे मेंस तक भी बात हो सकती है, पर वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नॉर्मल अगर बनेगा तो क्वेश्चन जे एडवांस का बन सकता है। क्यों, यहाँ पर आपको याद रखने रहता है कि साइन पावर mx और cos पावर nx dx है, और m n बिलोंगिंग रैशनल नंबर है, और दोनों का सम निगेटिव आ जाए, दोनों का सम क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। जैसे एग्जांपल लिखा -2 आ जाए, -4 आ जाए, -हाफ भी आ सकता है, ऐसा नहीं, बट निगेटिव आ जाए। तो देखो इसका प्रोसेस अगर आप देखोगे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा है, आपको उस पर नहीं जाना, आपको गीता का सारा याद रखना। ट्राई टू कन्वर्ट ऑलवेज द गिवन क्वेश्चन इनटू फॉर्म ऑफ टेन और कॉट। आप हमेशा ये प्रयास करेंगे कि दिया गया क्वेश्चन या तो हम टेन में कन्वर्ट कर लें या कॉट में कन्वर्ट कर ले। अब टेन कन्वर्ट करने के लिए हमको cos x या sin x का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, कॉट में भी sin x का cos x का मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो इसकी एक टैग लाइन ये दो, आप इसका जो थीम है इस है ना, इस लाइन, इसका जो मोटिव है, इसका जो टैग लाइन है, वो हमको क्या काम करेंगे, अगर आपके m और n रैशनल होंगे, रैशनल मतलब p/q मतलब 3/2 7/2 1/2 13/2 17/2, और दोनों का सम अगर निगेटिव आ गया तो आपकी अप्रोच यही होनी भाई, सिर्फ ये अप्रोच सेव कर लो। बाकी अगर आपने कहीं और कुछ देखा तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। सीधा सीधा याद रखो, अगर रैशनल होंगे तो हमें पहली अप्रोच है कि हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, टेन या कॉट में। जैसे ही टेन और टेन कन्वर्ट करोगे तो आपको टेन एक्स इक्वल टू टी रखना है। आपने अगर क्वेश्चन को कॉट में कन्वर्ट किया तो कॉट एक्स इक्वल टू टी रखो। क्लियर है ना। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर देखो हमारे पास साइन पावर ऑड होगी तो cos x इक्वल टू टी रखेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर साइन पावर ऑड है, cos पावर 4x है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, cos x इक्वल टू टी रखना है। तो cos x इक्वल टू टी रखने से पहले आप एक बार देख लो यहाँ पर कि भैया cos x को जिस दिन हमने t रखा उस दिन इसे sin x चाहिए, क्योंकि dx रूट जाएगा, dx के साथ क्या होना चाहिए, dx बोलेगा पहले तो मेरे साथ sin x बिठाओ, ठीक। इसके बाद जो हम बचे हैं उसको cos में कन्वर्ट करो, cos में कन्वर्ट कर दिया, cos स्क्वायर x हो गया। क्लियर है। यहाँ पर क्या आएगा, cos टू द पावर 4x, ठीक। अब ये अपने पास कन्वर्ट हो गया। आप देखो साइन क्यू एक्स को यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब हम क्या काम करेंगे, आप बोलोगे कॉस एक्स को आप टी लेट कर लो, कॉस एक्स इक्वल टू अगर टी हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी टी। क्लियर है। अब अपने पास माइनस बाहर कर लो, यहाँ पर कितना हो गया 1 माइनस टी का स्क्वायर, यहाँ पर टी टू द पावर 4 हो गया, और ये कितना हो गया सरकार द्वारा dt हो गया, ठीक है ना। सरकार ने, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस dt रखेंगे, माइनस बाहर कर लो। क्लियर है ना। अब आप देखो यहाँ से कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, टी टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6 और dt हो गया, ठीक है ना। अब आप ये तो नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर सकते हो ना, इसमें कोई हिट एंड ट्रायल वाली बात ही नहीं है। टी की पावर एक्स पावर एन टाइप का, तो हम क्या बोलेंगे माइनस, यहाँ पर कर लो आप किसका, टी की पावर 5 डिवाइड बाई 5 और माइनस टी टू द पावर कितना है 7 डिवाइड बाई 7, ठीक है ना। और प्लस का कितना हो जाएगा सी। आप बोलोगे टी, टी के स्कूल का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है इसका, साइन एक्स, ये तो घर का नाम है ना, टी टी तो घर का नाम है। अच्छा ठीक है, स्कूल का नाम कॉस एक्स है तो माइनस यहाँ पर इसके स्कूल का नाम रख दो। स्कूल का नाम मोस्ट ऑफ द पता, गली मोहल्ले वालों को भी नहीं पता होता फिलहाल। तो अपने पास देखो कितना हो जाए 7x, और इधर कितना 7, और प्लस का कितना हो गया 6। लो ये आंसर आ गया। देखो फिर से हम आपको बता रहे हैं, जो हमने बताया यही सार्वभौमिक सत्य नहीं है, आपकी अपनी अप्रोच हो सकती है। मैथमेटिक्स में जो भी हम पढ़ाएंगे, चाहे कैलकुलस पढ़ाएं, अलजेब्रा पढ़ाएं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएं, 3D वेक्टर पढ़ाएं, एनी चैप्टर ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है ना,
आइदर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D वेक्टर, कैलकुलस, चाहे डिफरेंशियल इंटीग्रल। जरूरी नहीं कि हमने जो बताया है यही सार्वभौमिक सत्य है, आपकी सेल्फ अप्रोच हो सकती है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है। बियॉन्ड द मेथड भी आप कुछ सोच सकते हो, ठीक। तो लिमिटेड मत रखिएगा कि जो टीचर ने बताया इसके अलावा कोई मेथड नहीं हो सकता, बस यही सब कुछ रामबाण है। अरे आपकी खुद की सेल्फ अप्रोच हो सकती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। फिलहाल हाँ ये है कि अभी हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे, क्या कर रहे हैं कि भैया अगर आप इस सिस्टमेटिक वे में करोगे तो कम टाइम में आप ज्यादा सीख जाओगे। अभी हमको क्या है, हमको लगभग लगभग 1000 किताबें पढ़े हो गए, ठीक है ना। 1000 किताबें मैथमेटिक्स पढ़ी होंगी कम से कम, जो बायोग्राफी हो, हिस्ट्री हो। एक किताब आती है मैन ऑफ मैथमेटिक्स करके, देखना जाके, बड़ी बिंदास किताब है। आपको ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स पता चलेगा, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको पता चलती। फिलहाल तो क्या होता है, बहुत सारी किताब पढ़ने का आपको निचोड़ मिल जाता है, तो फिर आप कम समय में ज्यादा सीख जाते हो। टीचर के पास इतना ही काम होता है, और टीचर अगर सिलेक्शन कराने लगे तो फिर दुनिया में बड़ी बड़ी कोचिंग कितना पढ़ाती है, सब ना सिलेक्ट हो जाए। टीचर एक गाइडेंस देता है, ठीक है ना, आपको ऐसे हैंडल करनी है चीजें, क्लियर है। देखो अब सेकंड क्वेश्चन करें, तो सेकंड क्वेश्चन करने के लिए अपने पास क्या, अब यहाँ पर देखो साइन पावर कितना होगा, इवन हो गया, और कॉस पावर क्या हो गया, ऑड हो गया। अगर कॉस पावर ऑड है तो किसको पुट करेंगे, आप बोलोगे साइन एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे, तो देखो रख लो। अच्छा साइन एक्स इक्वल टू टी पुट करेंगे तो साइन को क्या चाहिए होगा, कॉस एक्स। तो डीएक्स मांग करेगा, भैया कॉस एक्स पहले भेजो मेरे पास, लो भेज दिया। बचा कितना, बोलेगा इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख दिया। बोलेगा इसको ऐसा दिस लिखाने दो, लिख दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की, सब लिख दिया। अब यहाँ पर रख देते हैं कितना, साइन एक्स इक्वल टू टी, और साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, डीएक्स हो गया कितना, dt आ गया। अब देखो आपको कैसा दिखेगा, साइन तो ये हो गया टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये सरकार द्वारा निर्धारित है कितना, dt, लो खत्म हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस टी टू पावर 4 dt हो गया। क्या काम किया, साइन स्क्वायर एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज लगा रहने दे। cos क्यू एक्स को लीजिए cos एक्स, और cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, cos एक्स dx इक्वल टू dt, क्लियर है ना। अब इसका आपको पता है t की पावर 3 बाई 3 माइनस t की पावर 5 बाई 5 प्लस का c। t के स्कूल का नाम क्या है, cos x, तो यहाँ पर साइन x है, ठीक है ना। इसके स्कूल का नाम क्या है, साइन x। तो साइन क्यू एक्स डिवाइड बाई 3 माइनस साइन टू द पावर 5x डिवाइड बाई 5 प्लस, लो आ गया। तो क्या है कि आप अब चीजें फॉर्मेट में करना स्टार्ट कर देंगे, और अभी आप लेक्चर में देखेंगे इतने डेंजर डेंजर क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 2 3 4 लाइन में ही खत्म करेंगे। जे एडवांस के पीवाईक्यू भी होंगे उसमें, क्लियर है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अपने पास देखो यहाँ पर दोनों पावर ऑड है, दोनों पावर ऑड है। पहले एक एक समझो, m को ऑड लिया, फिर n को ऑड लिया, अब दोनों को ऑड ले लेते, फिर दोनों को इवन ले लेंगे। फिर वो सेकंड वाले पॉइंट पाएंगे कि अगर उनकी पावर रैशनल हो तो क्या होंगे, उस पर भी 2 4 5 क्वेश्चन कराएंगे आपको। फिलहाल दोनों की पावर ऑड हो, किसी को भी कुछ भी ले लो, आपका क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा। फिलहाल तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे cos x sin x को t लेंगे, ठीक है ना। अच्छा अगर हमने cos x t ले लिया तो क्या दिक्कत है, कुछ भी कर लो भैया, हमने यहाँ पर लिख दिया cos x लिख दिया dx, और यहाँ पर क्या बचा, आप बचोगे cos पावर 4x बचा। इसको हम एक बार लिख देते हैं, और यहाँ पर sin क्यू एक्स को एज इट इज लिखा रहने दिया। एक स्टेप और लिख दें ताकि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये पता है क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, भाई ये लिखा, क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम इसको लिख सकते हैं ना। अब देखो इधर अपने पास कितना हो जाएगा, कॉस, तो 1 माइनस यहाँ का लिखेंगे, आप बोलोगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पर कितना कॉस एक्स और dx, क्लियर है। अब देखो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, हो क्या जाएगा यार, इसको t मान लो। देखो इधर अब t मान लो इसको, तो यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू हमने क्या रख दिया, t रख दिया। अब यहाँ पर कितना cos x dx इज इक्वल टू कितना dt हो जाएगा। तो अपना t में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, किसमें, t में। तो कितना हो गया टी क्यू, और यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर cos x dx इक्वल टू कितना dt, क्लियर है ना। और इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो गया स्क्वायर। इस तरीके से कर लेना है। cos पावर 4x को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर दिया, cos x dx हो गया। साइन x को t लेट कर लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दे तो अपने पास t की पावर 3 तो बाहर रखो, 1 प्लस यहाँ कितना हो गया, आप बोलोगे t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, उधर कितना dt। अब इस t की पावर q का मल्टीप्लाई कर दो t की पावर 3 का, तो यहाँ पर t की पावर 3 प्लस t की पावर 7 माइनस 2t की पावर 5 हो जाएगा। और अपने पास कितना dt, ठीक। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, कितना हो गया, आप बोलोगे टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस टी की पावर 8 डिवाइड बाई 8 माइनस 2 टी की पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस का c। और टी के स्कूल का नाम क्या है, उधर कितना आपने लिया साइन एक्स, तो यहाँ पर लिख दो साइन टू द पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस साइन टू द पावर
8x डिवाइड बाई 8 माइनस 1/3 टाइम साइन टू द पावर 6x डिवाइड बाई 3 तो लिख ही लिया, अब तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का सी। लो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे कि कैसे हम लोग किस क्वेश्चन की पर्टिकुलर अप्रोच के साथ करें ताकि वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, या जो सॉल्व हो एक दो स्टेप लिखनी ही पड़े तो मेरे माइंड में पहले से ही चलती रहे। ठीक है, आप इसको नोट कर लो फटाफट, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इधर कैसे किया गया, एक बार फिर से देख लो, आगे बढ़ते हैं। इस बार हम लोग क्या काम करते हैं, दोनों को इवन लेते हैं ताकि आपके सभी चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पहले कि चारों तरीके से क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है आपको। आगे बढ़े, देखो इधर, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या साइन स्क्वायर एक्स है कॉस पावर 4x, इसे करने के दो मेथड है, एक हम बता रहे हैं, दूसरा ऐसा ही बता, पहला मेथड हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। आप क्या काम करो, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे रखो, इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करो एक, इसको क्या लिखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करो, फिर उसको हमने टी रखना है। तो इससे अच्छा हम लोग क्या काम करते हैं, इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं, वो भी अच्छा हो जाएगा, फिर उसमें भी टी रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर रख दिया कॉस स्क्वायर एक्स, एक साथ लिख दिया, कोई दर्द वाली बात तो नहीं इसमें। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स एज दिस रखा नहीं दिया। ठीक, आप बोलोगे इसमें हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 का डिवाइड किया, आप बोलोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुम कहें अभी थोड़ी देर आप देखो, आप नजारे देखो। फिर हमने यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब आपको समझ में आ गया, हाँ आ गया होगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx क्लियर है। आप बोलोगे ये साइन 2x लिखा है तो 1/4 बाहर कर दो, ये लिखा है साइन 2x का स्क्वायर, ठीक है ना, या हम लोग साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पर क्या लिखा है कॉस स्क्वायर x। आपको पता है एक फार्मूला अभी हमने जस्ट बताया था, इसकी जगह क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर x की जगह क्या रखते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस 2x/2, ठीक है ना। और इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकते हैं, आप बोलोगे 1 माइनस कॉस 2x/2। जब यहाँ पर x था तो 2x हो गया, अब वहां पर कितना है 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो अपने पास कितना हो जाएगा, 1/4, 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 4, 2 आएगा 4 नहीं, ठीक। और यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, क्लियर है, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2 to 4 बाहर कर लो तो मतलब 1/16 बाहर हो जाएगा। इधर देखो, तो अगर इसको हम और एक बार छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक, एक बार स्टेप और हम लिख देते हैं आपको ताकि क्लियर हो जाए। इधर देखो, अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/16 बाहर, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का एज ए दिस 1 माइनस कॉस 4x एज ए दिस लिख दो, प्लस कॉस 2x हो जाएगा, कॉस 2x लिख दो। और अब पता आपको कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो अपने पास माइनस कॉस 2x, ठीक है ना, माइनस का कॉस 2x इंटू कॉस 4x हो गया, क्लियर है ना, और dx हो गया। तो पहले जिसका इंटीग्रेशन आपको पता उसका कर लो, 1 का पता cos 4x बचा, cos 2x बचा, इसका नहीं पता, इसमें साइन 2 साइन है 2 cos a cos b का फार्मूला लगा देंगे। तो देखो 1/16 जिसका हमको पता उसको हम इंटीग्रेट कर ले रहे हैं, 1 का हो जाएगा x, cos 4x का साइन 4x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, प्लस cos 2x का प्लस साइन 2x/2 हो जाएगा, ठीक। ये तो अपन लोग कर रही है। अब ये 1/16 इस यहाँ पर भी आएगा तो माइनस 1/16 बाहर ले लिया, और यहाँ पर क्या काम किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो जाएगा अपने पास, cos 4x है और cos कितना है 2x है, ठीक है ना, और 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ पर 32 की 16 जगह कितना लिख दें, 32 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहीं पर लिख रहे हैं 1/16, और यहाँ पर अपने पास x माइनस साइन 4x/4 प्लस साइन 2x/2 माइनस का 1/32। अब ये पता है 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो इसको क्या करें cos a प्लस b, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप बोलो cos 6x हो गया प्लस का cos 2x हो गया, और dx करना। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते तो ये वाला अपने पास 1/16 एज ए दिस, ये तो इंटीग्रेट हो चुका, 1 माइनस साइन 4x/4 प्लस साइन 2x/2 माइनस का 32, और यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेट करें कितना हो जाएगा, आप बोलोगे साइन 6x डिवाइड बाई 6 प्लस साइन 2x डिवाइड बाई 2 और प्लस का c। लो ये अपने पास आंसर हो गया फाइनल। तो इस तरीके से हम लोग
ये वाले क्वेश्चन हैंडल करेंगे। क्लियर है? आप देखो यहाँ पर नोट कर लो, देख लो, आप नोट कर लो किस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन हैंडल कर रहे हैं, आपको पता चला होगा। और अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो फिर आपको कोई चीज ऐसी नहीं लगेगी जिसके बारे में आपको ना पता हो। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो ठीक है, आई होप आपने लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अपने पास क्वेश्चन कौन सा है? अब देखो दोनों पावर क्या है यहाँ पर, फिर से दोनों पावर इवन है। अच्छा वही क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इधर अपने पास यहाँ पर देखो साइन पावर 4x डिवाइड बाई कॉस पावर 8x dx p टाइम 10 टू द पावर 7x प्लस q टाइम 10 टू द पावर 5x प्लस k। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है? तो इसमें देखो आपको पता है ना, m और n की पावर, यहाँ पर m की पावर -8 है, निगेटिव हो गया तो किस में कन्वर्ट करेंगे? 10x में कन्वर्ट करेंगे। अब हम ये किस पॉइंट से आपको मैच कराएं? पहले इस पॉइंट से मैच करा देते हैं। देखो इधर सबसे पहले m और n ऊपर जाएगा तो अपने इन दोनों क्या हो? पहले तो दोनों क्या रैशनल हो, ठीक है ना। और यहाँ पर दोनों का सम क्या हो? निगेटिव हो। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में यही हो रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखो यही हो रहा है, दोनों का सम क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। आप बोलोगे सर ये रैशनल तो प्योर रैशनल नहीं, इंटीजर टाइप का है ना। एवरी इंटीजर कैन बी रैशनल बट एवरी रैशनल कैन नॉट बी इंटीजर। ये पॉइंट आपको पता होगा। देखो इधर, तो इसका मतलब है इसे क्या बना ले? tan बना लो। अच्छा tan बनाने के लिए साइन की डिमांड क्या है? cos 4x, तो cos 4x दे दो। तो यहाँ पर tan पावर कितना हो गया? 4x। आपको पता cos 8x में cos 4x निकाल लिया, कितना बचा? cos 4x। ऊपर जाके कितना हो जाएगा? sec 4x। sec 4x में हम लोग एक क्या लिख देंगे? sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x क्या लिख देंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर x। या हम भैया लिख देते हैं ना, हम लिख देते हैं। यहाँ पर अपने पास जो बचेगा वो cos पावर 4x बचेगा और dx हो जाएगा। फिर अपने पास यहाँ से tan पावर 4x और यहाँ पर ये हो जाएगा sec की पावर 4x और dx हो जाएगा। ठीक, फिर हमने क्या काम किया? tan पावर 4x, ठीक है ना, और यहाँ पर एक सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर एक्स dx के जहाँ साथ रहने दिया। अब हम क्या काम करेंगे? हम बोलेंगे भैया tan x इज इक्वल टू क्या ले लो? t ले लो। तो यहाँ से अपने क्या मिल जाएगा? आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स और dx इज इक्वल टू कितना हो गया? dt हो गया। अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखो अपने पास t की पावर 4 और यहाँ पर 1 प्लस कितना? t स्क्वायर और यहाँ पर कितना? dt। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें t की पावर 4 प्लस t की पावर 6 आ जाएगा अपने पास, और कितना? dt। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लें तो आप बोलोगे टी की पावर 5 डिवाइड बाई 5, टी की पावर 5 डिवाइड बाई 5 हो गया, और प्लस ये टी की पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस सी। अब टी के स्कूल का नाम क्या है? 10x, तो यहाँ पर रख लो 1 बाई 5 बाहर, 10 की पावर 5x प्लस 1 बाई 7 बाहर, 10 की पावर 7x प्लस का c। अब देखो एक कंपेयर कर लो, p की जगह कितना है? आप p बोलोगे 1 बाई 5 है, एंड q की जगह कितना है? आप बोलोगे 1 बाई 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5p इज इक्वल टू 1 एंड 7q इज इक्वल टू 1। तो हम बोलते सकते हैं 5p किसके बराबर है? क्योंकि 1 दोनों के बराबर है, तो इक्वालिटी इक्वेट हो जाएगी। तो अब 7p इक्वल टू 5p इक्वल टू 7q, 5p इक्वल टू 7q। फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी कैसे हम लोग चीजों को हैंडल कर रहे हैं। बात को समझ में आई? आगे बढ़े, नोट कर लो फटाफट, 1 मिनट का है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो इधर अगला क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पर, ये है, ये क्या बोलेगा? dx डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। इस पर भी देखो पावर क्या है? निगेटिव हो जाएगी। ठीक, पावर क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, हेलो, हाँ बताओ मम्मी। ना, हाँ हाँ, तो रन दो कह दो, हम पहली बात वीडियो बना ही रहे हैं और हमारे टाइम नहीं हो दिखावे दिखाई देना तो भाड़ में जाए। हम वीडियो बना ही रहे हैं और वीडियो रुको है, ठीक है ना। देखो अपना करो, बात हम करें बात हम। चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दिया गया? dx डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू साइन क्यू एक्स।
चलो अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, dx डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ठीक है ना। अब उसी फॉर्मेट का है, आप देखो इसमें रैशनल पावर है बट इसमें आपको दिख नहीं रहा पी बाई क्यू, फॉर्मेट प्योर नहीं दिख रहा, लेकिन आप पावर ऊपर ले जाओ निगेटिव तो दिख रहा है, निगेटिव दिख रहा है। तो अब क्या आपकी अप्रोच पहली क्या होनी चाहिए, कन्वर्ट ट्रेन। अब जरूरी नहीं देखो टेन में कन्वर्ट करो, हम लोग अभी आपको एक दो क्वेश्चन कराएंगे जिसमें कॉट में भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो सस्ता पड़ता हम लोग उसी पर ज्यादा दिमाग लगाते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाता है, साइन बटे कॉस। अब देखना सही से, इस साइन एक्स को क्या चाहिए, इस साइन एक्स को चाहिए कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलो कॉस पावर 4x हो गया, क्लियर है ना। तब तक ये अपने पास कितना हो गया, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा सेक टू द पावर 4x और dx, क्लियर है ना। ये अपने पास कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। अब सेक एक्स को आप लिख क्या सकते हो, 1 प्लस 10, डायरेक्ट ही हम लिखने के चक्कर में आ गए, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और एक क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स और dx, और डिवाइड बाय कितना, 10x। अब क्या काम करेंगे, इसको अगर हमने t ले लिया तो ये dt बन गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, dt बन गया, तो अपने पास बचा कितना, आप बोलोगे 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी, ये बचा अपने पास। भाई देख लो क्या काम करना था, साइन एक्स को हमने कन्वर्ट, ट्राई टू कन्वर्ट ऑलवेज टेन एक्स और कॉट एक्स बाई मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाई साइन एक्स और कॉस एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स मल्टीप्लाई करने पर टेन एक्स बन गया, अगर उसका मल्टीप्लाई किया डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब कॉस की पावर कितना हो गया, 4x हो गया। अगर कॉस की पावर 4x होगा, ऊपर जाएगा सेक की पावर 4x हो गया, एक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर एक्स ऐसे दिस रहेगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखो 10x हो गया t, बात को समझ में, 1 प्लस 10 स्क्वायर टी, 10x को t ले लेंगे, ये वाला dt बन जाएगा, तो यहाँ पर देखो अपने पास कितना हो गया dt, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये 1 बाई टी हो गया प्लस ये t, और इसका कितना dt, ये कितना हो गया log t प्लस कितना t स्क्वायर बाई टी, ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ पर वैल्यू कितनी, log t का वैल्यू कितना है 10x प्लस कितना tan स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये वाला अपने पास आंसर आ गया, क्लियर है, बात को समझ में आई। इस तरीके से आपको क्वेश्चन हैंडल करना, अभी हम लोग काफी अच्छे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पैसेंस बना के रखो, आपको काफी इजीली ये क्वेश्चन हैंडल करने को मिलेंगे, ठीक है ना। और अभी देखो अब इनमें कई सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू भी है, अब मेरे को नहीं पता कौन सा पी वाई क्यू फिलहाल, लेकिन है। अब देखो यहाँ पर, अब ये प्योर रैशनल दिखेगा है, अब आपकी आत्मा में थोड़ी संतुष्टि पहुंचेगी, भैया पहली बार हमको प्योर रैशनल दिखा पी वाई क्यू फॉर्मेट का, तो दिखा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 10 बनाओ, 10 बनाने के लिए अपने को चाहिए क्या है, जो चाहिए वो दे दो। साइन पावर 5/2 इंटू एक्स है, इसे कॉस पावर 5/2 इंटू एक्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर पहले से ही कितना है, cos पावर 7/2 इंटू एक्स है, और यहाँ पर आ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे cos पावर 5/2 इंटू एक्स आ जाएगा, क्लियर है, ये आ जाएगा, बात को समझ में आई। तब तक ये अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो गया 10, कितना हो गया 10, और कितना 5/2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखो 5/2 7/2, 5/2 7/2 6, 12/2 2, मतलब 6 ऊपर पहुंचेगा सेक 6x, भैया कॉस, और ये 7/2 5/2 12/2 6, कॉस की पावर 6x, ऊपर पहुंचेगा कितना हो जाएगा सेक की पावर 6x और dx, अच्छा dx तो लिखे ये तो एक तो। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे एक सेक स्क्वायर एक्स एज दिस लिखा रहे हैं तो, और बचा सेक की पावर 4x, उसे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दो, और डिवाइड बाई कितना 10 की पावर 5/2 इंटू एक्स, ठीक। अब अगर हमने इसको टी लेट कर लिया, 10x को टी लेट कर लिया, इसको अगर टी लेट कर लेंगे तो ये dt हो जाएगा, ठीक है, ये t है तो ये dt है। अब कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt, और डिवाइड बाई कितना करेंगे, t की पावर 5/2 कर लेंगे, t की पावर 5/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहां से 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइड बाई कितना टी की पावर 5/2 और dt, ऊपर शिफ्ट कर दो, आपको पता -5/2 हो गया प्लस 4 -5/2 8 3/2, तो कितना हो जाएगा 3/2, भाई 4 -5/2 8 5 3 2 हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से करना है। अब क्या करना, 2 -2/2 3/2, तो अपने पास प्लस 2 टाइम, अब कितना हो जाएगा 4 1/2, कितना होगा 1/2, भाई 2 माइनस 3/2 करेंगे तो 4, तो अपने पास कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। और dt, ठीक है ना, कितना हो गया dt हो गया। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा,
अपने पास आ जाएगा +1 -2 -3, तो इधर हो जाएगा -3 डिवाइड बाई, अपने पास कितना बचेगा 2, 2 बाई यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आगे जाएगा, 3 बचेगा -2/3, और 3 की पावर कितना, टी की पावर कितना -3/2, प्लस इधर कितना आप बोलोगे +1 5/2, तो टी की पावर कितना 5/2, इधर 2/5 आएगा फिर, ठीक। ये कितना, अच्छा टी तो लिखा ही नहीं, टी की पावर, ठीक, अच्छा ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस इसके 3/2, टी की पावर कितना 3/2, और इधर कितना 2/3, तो 2 पहले से ये कितना हो जाएगा 4/3, और प्लस का सी। अब टी का वैल्यू आप रख लोगे, देखो टी का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, अपने पास कितना हो जाएगा -2/3, -2/3, और 10 पावर -3/2 इंटू एक्स प्लस 2/5, 10 टू दावर 5/2 इंटू एक्स प्लस 4/3, 10 टू दावर 3/2 इंटू एक्स प्लस सी। क्लियर है ना। लो ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन दूर थोड़ा थोड़ा तो क्लियर हुआ होगा पिछले 6-7-8 क्वेश्चन में। अगले भी 2-3-4 क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो भैया आगे बढ़ते हैं इधर। तो अपने पास क्या है, अब ये क्वेश्चन है साइन क्यू एक्स ब्रैकेट में स्क्वायर रूट dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट साइन क्यू एक्स इंटू साइन कॉस टू द पावर 5x। इसे कैसे हैंडल करना है, आप बोलोगे इसे तो नॉर्मल हैंडल कर सकते हैं। पहले तो आप देखो लिखा क्या है, dx डिवाइड बाई, आप इसे पहले लाओ, ये लिखा है साइन टू द पावर 3/2 इंटू एक्स, और ये क्या लिखा कॉस टू द पावर 5/2 इंटू एक्स, ये लिखा है। और प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर 5/2x था, इधर 7/2x था, तो उसका ही जस्ट रिप्लेसमेंट है भाई। देखो रिप्लेसमेंट था, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, पहले हम 10 बना लेते हैं, तो बना लो ये 10, तो dx डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है 10, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कितना हो गया 10 3/2 इंटू एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो 5/2 और इसकी 3/2 पावर ऐड होगी 3/2, तो 8/2 मतलब 4 ये बचेगा, 4 ऊपर जाएगा कॉस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा sec की पावर 4x, ठीक है ना। ऊपर अगर हम लिखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे sec की पावर 4x और dx। अब आप बोलोगे sec की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं, तो एक तो 1 + tan स्क्वायर x लिख दो, ठीक है ना, और एक sec स्क्वायर x आ जाए, दिस लिखा रहने दो dx, ठीक है ना, डिवाइड बाई ये कितना हो गया, आप बोलोगे tan की पावर 3/2 इंटू एक्स। अब इसको अगर हमने t लेट कर लिया तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अगर ये dt है तो आपके पास कितना हो गया 1 + t स्क्वायर डिवाइड बाई t की पावर 3/2, और dt हो गया, डिवाइड कर दो तो ऊपर जाएगा t की पावर -3/2 प्लस ये ऊपर 2 माइनस, तो अपने पास t की पावर कितना आ जाएगा 1/2, भाई कितना 2 - 3/2 तो 1/2 आ जाएगा, अभी जस्ट किया है, ठीक। और इंटू कितना dt, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा टी की पावर -1/2 और -2 आगे आ गया, प्लस इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 2/3 टी की पावर 3/2। क्लियर है ना, प्लस का सी। आई होप ये तो आपको क्लियर, एक्स पावर एन के फार्मूले लगाए हैं। और 19 लेक्चर तक ये ना सीख पाए अगर आपने लगातार कंटिन्यू पर, तो आपको और हमको दोनों लोग को मेहनत करने की जरूरत है। आई होप हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए होंगे तो अपनी तरफ से तो कोई गलती नहीं होगी ऐसा हम मान चलते हैं, फिर भी अगर होगी तो फिर नॉर्मल तरीके से बताएंगे भैया एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, ठीक। इसे देख लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। चलो हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारे पास कितना क्वेश्चन है, sec की पावर 4/3 इंटू एक्स इंटू कॉसेक पावर 8/3 इंटू एक्स dx इक्वल टू, ये आंसर दिया गया तो हमको 5a प्लस बी की वैल्यू पूछेगी। तो सबसे पहले काम अपना वही होना चाहिए कि इसकी पावर क्या है, रैशनल है भाई। साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो पावर रैशनल, और उनका दोनों का सम नेगेटिव आ जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, tan में, ठीक। tan कन्वर्ट कर लो, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वाट में कन्वर्ट करके कर देंगे ताकि आपको दोनों को याद हो जाए। तो देखो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं कॉसेक पावर साइन को यहाँ पर, क्योंकि अपने को बाकी सब चीजें दिख रही हैं, ठीक है ना। और इसको एज ए दिस लिखा रहने दें सेक की पावर 4x और dx। अब आप बताओ इसको कितना चाहिए, आप बोलोगे इसको चाहिए साइन कॉस की पावर, इसको कितना चाहिए, आप बोलोगे कॉस की पावर 8/3 इंटू एक्स चाहिए। अच्छा आप 8/3 यहाँ पर लिखें, 8/3 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस हो जाएगा फिर अपना। अगर ये बैलेंस हो गया, अब देखो ये तो आपका कितना बन गया, आप बोलोगे ये आपका 10 बन गया, ये कितना बन गया 10, और ये ऊपर जाके सेक हो जाएगा। अच्छा ये अपने पास कितना है 4/3, ये कितना 4/3, अब 4/3 8/3 कितना 12/3 मतलब 12, तो मतलब 4 हो गया। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये अपने पास हो गया सेक टू द पावर 4x और
dx डिवाइड बाई ये कितना हो गया, आप बोलोगे 10 टू द पावर 8/3 इंटू एक्स। अब इसे एक स्टेप बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एक को तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख देते हैं और दूसरे क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स ऐसे दिस लिख देते हैं और dx डिवाइड बाई अगर हम बात करें यहाँ से तो अपने पास कितना हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा टी की पावर 10 की पावर 8/3 इंटू एक्स। ठीक, अब देखो वही अपने का वही फॉर्मेट आपको याद हो गया, अगर हमने इसको टी लेट कर लिया तो ये अपने पास कितना हो गया डी टी, तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो अपने पास कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइड बाई टी की पावर 8/3 और इसका इंटीग्रेट करना, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास टी की पावर माइनस का 8/3 प्लस टी की पावर माइनस का कितना 2 माइनस 8/3, 2 माइनस 8/3 तो 6 माइनस 2/3 माइनस का 2/3 और dt हो गया। तो इसे अब इंटीग्रेट कर लेंगे x पावर n y, तो यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा +1, तो -2/5 3/5। ठीक, और t की पावर कितना माइनस का 5/3। ठीक, और अपने पास इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे +1 करेंगे तो 3 टाइम इसकी पावर 1/3 और प्लस c। अब t का वैल्यू रखोगे, t का वैल्यू 10x रखोगे तो ये बन जाएगा 10x पावर माइनस 5/3। बट एक कंपेयर करना, a कितना है आप बोलोगे माइनस का 3/5 और b की पावर 1/, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना आप बोलोगे 3 है, वैल्यू किसकी निकालनी है 5 है, 5 और a का वैल्यू कितना -3/5 प्लस b का वैल्यू कितना 3, 5 5 माइनस 3 प्लस 3 कितना आंसर आ गया, आप बोलोगे 0 आंसर आ गया। नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल आप देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, हटे। चलो इसको अगला और क्वेश्चन करते हैं। ये अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग क्वार्ट में कन्वर्ट करके करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले कन्वर्ट कैसे करना, आप देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको स्क्वायर रूट हटाना, तो आपको क्या दिखेगा, आप बोलोगे ये लिखा 5/2 इंटू एक्स। ठीक, और ये अपने क्या दिखेगा, आप बोलोगे ये लिखा साइन पावर 13/2 इंटू एक्स और dx। तो सबसे पहले हमें आपको क्या बताएं, आप क्या काम करो कॉस, इसको क्या चाहिए, आप बोलोगे इसको 5/2 इंटू एक्स और इसको साइन पावर 5/2 इंटू एक्स चाहिए। ठीक, अच्छा आप बताओ, आपके पास 13/2 था, आपने 5/2 दे दिया, तो आपके पास बचा कितना, आप देखो यहाँ पर 5/2 लिख लो प्लस यहाँ पर कितना 8 5 4 बचेगा भाई, ये अपने पास कितना हो जाएगा 13 बाई, देखो ना इधर 8 और 5 भाई अपने पास कितना 13 हो गया 13/2, जिसका मतलब 4 बचा और ये 4 जाके ऊपर चला जाएगा, फिर से अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये cosec की पावर 4x और dx हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल हो गया। तो अगर ऐसा है तो इस बार हम इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखेंगे, ये तो हो गया अपने पास कॉट टू द पावर 5/2 इंटू एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, एक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और एक को क्या लिखेंगे cosec स्क्वायर एक्स dx। अब आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप समझो, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर क्या इसको t ले लिया, cot x को ले लिया t, तो ये माइनस का dt हो जाएगा, माइनस का dt, माइनस बाहर हो जाएगा, तो माइनस बाहर हो गया, अपने पास कितना हो गया, आप बोलोगे t की पावर 5/2 और 1 प्लस टी स्क्वायर, उधर कितना हो गया dt। अब माइनस इंटीग्रेट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, 5/2 प्लस टी की पावर कितना 5/2 प्लस, तो अपने पास 5 9/2 2 प्लस 5/2 तो 9/2, तो कितना हो गया 9/2 और dt। अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, माइनस टाइम इसमें 1 ऐड कर दो, तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 और 2 7, तो 2/7 टी की पावर कितना है, टी की पावर कितना हो जाएगा 7/2, टी की पावर 7/2 प्लस 1 ऐड करोगे n प्लस 1 तो 9 तो 11, तो 2/11 और टी की पावर कितनी हो जाएगी 11/2 और प्लस का कितना c, टी का वैल्यू आप रख लोगे कितना cot x। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा है, पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देखा था टाइप वाइज, हम लोगों ने स्टार्ट किया था टाइप वाइज इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले ये देखा था अलजेब्रिक टाइप में ना, क्योंकि ये बेसिक था, इसको हमने खत्म किया था। प्रोसेस क्या था इसका, x इक्वल टू टी टू द पावर एलसीएम ऑफ m इंटू एन रख के हम लोग सॉल्व कर लेते थे। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि साइन टू द पावर nx हो dx हो और cos पावर nx dx हो, ये दो टाइप होता है। अगर n इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, जिसको आप सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, क्लियर है ना। और अगर ऑड होगा तो हम लोग यहाँ पर cos एक पावर कम करके एक को dx साथ एडजस्ट करके हम लोग हैंडल करते थे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया, और ये तो पूरा लेक्चर ही इस पर बेस्ड था। ठीक, फिर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया कि अगर ये दोनों साथ आ जाएं, साइन पावर mx हो जाए cos पावर nx हो जाए,
तो भी इसके दो केस बनते थे। पहला केस ये बनता था जब ये नेचुरल नंबर हो, दूसरा केस ये बनता जब ये रैशनल हो। तो जब रैशनल होते तो हम लोग क्या काम करते, हम लोग हमेशा क्या काम करेंगे इसमें, ट्राई टू कन्वर्ट 10x में, हम लोग हमेशा ट्राई टू कन्वर्ट 10x या cot x। और जब अपने नेचुरल नंबर में होते थे तो दोनों इवन होते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते थे। अगर इसमें से दोनों ऑड होते थे तो किसी को भी टी मानकर हम लोग सॉल्व कर सकते थे। या हम अगर इवन होता, साइन एक्स अगर इवन है तो हम लोगों ने प्रोसेस देखा, और साइन एक्स या मॉड है तब भी हम लोगों ने प्रोसेस देखा। ये प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, इतना डिस्कशन कर लिया था। अब आज एक बात और आपको ऐड करनी है कि अगर इनमें से अगर साइन की जगह सेक और कॉस हो जाए तो आप डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इनटू साइन पावर nx और कॉस पावर nx। तो इसका आप अलग से प्रोसेस मत याद करो कि इसका भी बताओ। हाँ, 10 का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस सीरीज पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट साइन पावर nx, देखो साइन पावर nx और कॉसेक पावर nx हो तो इसमें आप लोग अलग से कुछ मत बताना, डायरेक्ट साइन कन्वर्ट कर लेना, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर है ना? तो आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 की सीरीज से। तो 10 की सीरीज में देखो अब अपने पास क्या होगा, 10 की सीरीज में से होगा 10 टू द पावर nx dx, या आपके पास हो सकता है 10 टू द पावर cot x dx हो सकता है, है ना? इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका प्रोसेस का, और आई आपका क्या होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? तो इसमें से अपने पास प्रोसेस क्या होगा, मेथड क्या है, मेथड ये कन्वर्ट 10 पावर nx किसमें कन्वर्ट करेंगे, 10 पावर n-2, मतलब 10 स्क्वायर एक्स बाहर निकालेंगे। ऐसे याद रखो, n-2 से कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको 10 के पावर में कुछ भी दिया, 5 6 7 ऐसे करके दिया है, तो 10 स्क्वायर एक्स आप अलग कर लो और बाकी की पावर अलग कर दो। तो यहाँ पर क्या n था तो हमने स्क्वायर कम कर दिया, तो यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगी। और अगर cot x होगा तो सेम प्रोसेस करेंगे, cot पावर n-2 इंटू एक्स और cot स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना? अब आगे करना क्या, ये तो आप कन्वर्ट कर लो क्वेश्चन में। तो अब देन पुट, फिर इसके बाद आप क्या काम करोगे, 10x अगर है, 10 स्क्वायर एक्स है उसकी जगह सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखोगे, और कॉट स्क्वायर एक्स है उसकी जगह कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखोगे। नाउ वी कैन पुट 10x इक्वल टू टी एंड सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। क्लियर है ना? देखो, तो हम लोग इसको रिप्लेस करने के बाद हम लोग 10x अगर cosec स्क्वायर एक्स होगा तो cot x इक्वल टू टी लेंगे, और sec स्क्वायर एक्स होगा तो 10x इक्वल टू टी लेंगे, और देन इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना? और अब आप देखो, सीखो कैसे धीरे धीरे, जैसे हम लोगों ने पिछले 10-12 क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में, काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। इसमें भी हम आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कराएंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्लियर है? देखो इधर, अब जैसे हमारे पास कितना 10 टू द पावर 5x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना? इसको इंटीग्रेट करना, तो सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि हम इसमें से 10 स्क्वायर एक्स बाहर कर लो आप। तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे 10 क्यू एक्स बचा। ठीक, 10 क्यू एक्स बचा, और 10 स्क्वायर एक्स बाहर करेंगे तो यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक, और dx हो गया। अब आप बोलोगे अब इसका करें क्या, हम 10 स्क्वायर एक्स को करें क्या इसका, तो अपने पास कुछ लॉजिक ही नहीं। तो हम आपको बता दें, 10 स्क्वायर एक्स को आप लिख लो सेक स्क्वायर एक्स। क्या लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 का क्यू एक्स इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और dx लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो एक बार, जो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 10 क्यू एक्स आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स आ गया, और माइनस का यहाँ पर कितना हो गया 10 क्यू एक्स आ गया, और dx। क्लियर है ना? 10। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर, अब अगर हम यहाँ से बात करें आपका कि इसमें आप 10 क्यू एक्स, इसको फिर से अगर हम लोग लिख लें कितना 10x, अब देखना हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। देखो इधर 10 का क्यू एक्स इधर लिख ले इंटू सेक स्क्वायर एक्स और dx, क्योंकि ये इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस, यहाँ से फिर से हमने सेक 10 स्क्वायर एक 10x इधर कर दिया। या अगर आप चाहो तो इसको भी हम लोग यहाँ पर 10 की पावर यहीं से अपन लोग कर सकते थे, लेकिन अपन लोग प्रोसेस से करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। और एक 10x की जगह कितना लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स, उसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। क्लियर है ना? माइनस 1, और dx हो गया। अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो इधर अपने पास कितना आ जाएगा बन के, ये अपने पास आ जाएगा। अब अगर हम देखना, ये 10 क्यू एक्स लिखा है, ये 10 क्यू एक्स लिखा, अब अगर हम इसको 10 टी मान लें तो ये डी टी लिखा है। अगर हमने इसको टी मान लिया तो डी टी लिखा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, टी की पावर 4 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा इसका आंसर। टी की पावर 4 डिवाइड 4 माइनस इंटीग्रेशन, इसका तो इंटीग्रेट कर लिए। अब इसका जिस दिन मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दिन आपको दिखेगा, ये दिखेगा यहाँ पर 10x, और ये दिखेगा कितना, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, और यहाँ से अपने को कितना दिखेगा 10x, 10x। ठीक है ना? और इंटू कितना dx। अब इसको 10x को जो है ना यहाँ से लिखने से अच्छा है हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर डाल देते हैं। ठीक, क्योंकि अब इसको अगर हमने t मान लिया तो आपको पता ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे dt हो जाएगा। ठीक है ना?
अब देखो फाइनल आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, वो तो हो गया टी टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 और माइनस इसको टी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 हो गया। ठीक, और ये और माइनस माइनस अब हो जाएगा प्लस, क्लियर है। अब ये 10x का आपको पता क्या होता है, लॉग सेक एक्स, 10x का कितना होता, माइनस का लॉग प्लस का, अपने पास cos x होता है और माइनस लगा देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा लॉग, यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी आ जाएगा इसका, और टी का वैल्यू रख लेंगे, ये अपने पास आंसर आ गया। अब इसे नोट कर लो, फिर अपन लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। ठीक, अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला आप ट्राई करो, एक आपके पास 10 सेकंड है, ट्राई करो इसको कैसे करना है। देखो इधर, ठीक है ना। अब सेम अप्रोच इसमें अपना लो, सेम अप्रोच आपको क्या अपनानी है, आप यहाँ पर लिखेंगे। अब इस बार हम लोग, अच्छा इसका आंसर एक बार देख लो, अपने पास कितना हो जाएगा लॉग, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, और फिर अपने पास यहाँ प्लस आएगा माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा वैसे, ठीक है ना, क्योंकि सेक एक्स है, क्लियर है। अब अच्छा आगे बढ़ो, देखो इधर अपने पास कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग करें इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कॉट, अब देखना इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, हाँ ठीक है, कॉट पावर कॉट 4x है तो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू, एक कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, आप बोलोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दो इंटू dx, ठीक है। ये क्या काम किया, यहाँ पर कॉट पावर 4x था तो कॉट स्क्वायर एक्स लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दिया, क्लियर है ना। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कितना कॉट स्क्वायर एक्स और dx, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्टेप और हम लिख देते हैं ताकि अपने को समझ में, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, माइनस, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन लिखें तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फिर से लिखा जा सकता है और dx अलग से, ठीक है ना, ये cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 फिर से लिखा जा सकता है ये, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता होता है, यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का। अच्छा हमने इसको अगर t मान लिया तो ये माइनस टाइम डी टी लिखा है, तो इसका कितना हो जाएगा माइनस का टी क्यू बाई 3 हो जाएगा, टी क्यू बाई 3, भाई ये t मान लेंगे, कॉट एक्स को अगर t मान लिया तो माइनस डी टी लिखा है ये, माइनस यहाँ पर dx अपने लगा लेते हैं, ठीक है ना, इधर dx। अब आपको पता है ये माइनस हो गया, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, आप बोलोगे माइनस का कॉट एक्स होगा, तो माइनस माइनस कितना प्लस का कॉट एक्स हो गया, और माइनस 1 का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे माइनस एक्स, और माइनस 1 कितना प्लस का एक्स प्लस का सी। अब टी की वैल्यू रख लो यहाँ पर कितना, माइनस कॉट क्यू एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस कितना कॉट एक्स प्लस सी, और नहीं प्लस एक्स प्लस सी, लो ये आंसर हो गया, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट इसका। ठीक, अब देखो हम कुछ पर्टिकुलर आपको चीजें बताते हैं जो आपको याद कर लेनी है कि ऐसा होगा तो यही अप्रोच अपनाएंगे। इसको कर लो, क्या काम किया, यहाँ पर कॉट पावर 4x था, कॉट स्क्वायर एक्स अलग कर लिया, एक कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर जो कॉट स्क्वायर एक्स आया फिर उसको हमने माइनस कॉमन लेकर के कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, इसको इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस एक्स का प्लस एक्स हो जाएगा, उधर माइनस टी की बाई 3 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है। आगे बढ़े, देखो चलो हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये है ना, ये आप रिमेंबर करने हैं कि इनका प्रोसेस क्या होता है। हालांकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको ये प्रोसेस याद रखना है, करना क्या है, ठीक है ना। पहले हम लोग करके भी बताएंगे आपको, लेकिन आप एक बात याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन हो तो अपने को क्या सबसे पहले अप्रोच होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये कॉस ऊपर है तो इसे कॉट में कन्वर्ट कर लो, कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलो कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, इससे एक स्क्वायर एक्स चला गया, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो आपको पता अगर हमने इसको t मान लिया तो ये dt लिखा है, भाई अगर ये हमने t मान लिया तो ये कितना लिखा, आप बोलोगे dt लिखा है, ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आप इंटीग्रेशन मत याद करो, आपको बस अप्रोच याद रखनी है, इसके बाद कौन सी स्टेप लिखनी है, क्योंकि आगे आने वाले कई सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मेट क्रिएट होंगे, अच्छे क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज वगैरह में भी, और जो एडवांस के अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें भी, तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना। जैसे यहाँ पर है तो इसको क्या कर सकते हैं, आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे एक तो साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉट, एक तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और dx, और डिवाइड बाई कितना, आप बोलोगे साइन स्क्वायर एक्स है, कितना है साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसका आपको पता है ये साइन साइन कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट,
पूरा। तो इसमें स्क्वायर ओपन करेंगे तो अपने अगर आप बात करें तो यहाँ पर 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन टू द पावर 4x हो गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और dx बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर डिवाइड लगाओ तो देखो अपने पास, आपको सिर्फ और सिर्फ इन तीनों का फॉर्मेट याद रखना, करना क्या है, इंटीग्रेशन बाद में कर लेंगे, ठीक। तो ये हो गया कितना cosec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आप बोलोगे साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कितना साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस आप बोलोगे 2 बचा, ठीक है ना। अब देखो पहले तो हम इंटीग्रेट कर देते लेकिन आपको प्रोसेस याद रखना, इसका तो हो जाएगा माइनस का cot x, ठीक है ना, माइनस प्लस इंटीग्रेशन, इसको क्या लिखेंगे आप लिखो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिख लोगे, और माइनस माइनस इसका कितना हो जाएगा आप बोलोगे इसका माइनस 2x प्लस सी हो गया, क्लियर है ना। तो इसका आप इंटीग्रेट कर लोगे तो माइनस का cot x हो गया, और प्लस 1/2 बाहर कर लो, कितना x माइनस साइन 2x बाई 2, और माइनस का 2x प्लस सी, लो ये अपने पास इंटीग्रेट हो गया। आपको बस फॉर्मेट याद रखना ये तीनों क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्योंकि आगे ये बहुत बार आपकी हेल्प करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर है, इसको आप कॉट में कन्वर्ट कर लो, कैसे कॉट में कन्वर्ट करोगे, इससे आप साइन स्क्वायर एक्स उधार ले लो, ये आपने कॉट स्क्वायर एक्स लिख लिया। अब यहाँ पर कितना बचा आप बोलोगे साइन टू द पावर 4x बचा, 4x बचा तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा कॉसेक की पावर 4x, उसको क्या लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स, और dx याद करो, अभी हम लोगों ने इसमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ना, आप याद करो, ऐसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन किए। अगर हमने इसको t मान लिया, ठीक, तो आपको पता है ये dt लिखा है, ये क्या लिखा है dt, तो देखो अपने पास कितना हो जाएगा आप बोलोगे ये t स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका कितना dt हो जाएगा, तो ये कितना t स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 और dt, और इसका आंसर आपको पता है कितना टी क्यू बाई 3 प्लस टी की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस सी आ जाएगा, और टी की जगह वैल्यू रख लेंगे। फिलहाल आपको इन क्वेश्चन का फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है ना, आपको ऐसे अप्रोच कैसे लगाने, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के किए हैं, इस टाइप का नहीं किया था तो इस टाइप में भी अपन लोग जनरेट हालांकि किया था, लेकिन अपन लोगों ने अब इसमें फिर से एक बार देख लिया, तो अब आपको भी ये इंपॉर्टेंट टाइप है तो इसलिए हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं फिलहाल। अब देखो हम लोग आपको अब सिखाने की कोशिश करते हैं कुछ अच्छे और स्टैंडर्ड टाइप के प्रॉब्लम, जो आपको खासकर अच्छी जगह ही दिखने वाले हैं, अच्छी बुक्स में या अच्छे मटेरियल में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है cos qx इंटू डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट cos qx इंटू cos x माइनस लेमडा, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपके पास थोड़ी बेसिक सेंस है और आपने इस क्वेश्चन को अगर कई एक बार भी हैंडल किया होगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज आप फिर इसमें बड़ा मतलब बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीका फील करेंगे इसमें, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन कभी ट्राई नहीं किए। तो कैसे ट्राई करना, ऐसे हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे, पहले आप समझो ये 4-5 फॉर्मेट के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देखो समझो। हम क्या काम करते cos a माइनस बी का पहले फार्मूला ओपन कर देते, आप आराम आराम चीजें देखना हो क्या रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या क्या हो चल रहा है वो देखना आप, ठीक। तो अपने पास कितना हो गया आप बोलोगे cos qx हो गया, और cos a माइनस बी का फार्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b होता है, ठीक है ना। तो अपने पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो लिख रहे cos x इंटू cos लेमडा, ठीक। अब यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा प्लस साइन x साइन लेमडा हो गया, बात कुछ समझ में आई। अब अगर हम बात करें आपसे, देखो हम जो बात कहने वाले हैं वो ध्यान से सुनना, इससे हमने cos x बाहर लिया, इससे cos x बाहर लिया, ठीक है ना, इस ब्रैकेट से हमने cos x बाहर लिया, तो यहां बन गया cos पावर 4x, और ये cos पावर 4x हम स्क्वायर रूट से बाहर ले रहे, तो आप बोलेगे बाहर कितना पहुंचा cos स्क्वायर एक्स, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, आप समझो अप्रोच। तो अगर हम इसकी सेकेंड स्टेप लिखें तो आप बोलोगे ये हो गया sec स्क्वायर एक्स और dx, कैसे हुआ समझो। हमने क्या काम किया, इस वाले से cos x बाहर लिया इस पूरे ब्रैकेट से, तो आप बोलोगे यहाँ पर cos डिवाइड लग जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड लग जाने दो, इधर cos पावर 4x हो जाए, बाहर जाएगा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, ठीक। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो बचा यहाँ पर, तो cos x चला बचा कितना cos लेमडा बचा, कितना cos लेमडा प्लस यहाँ पर आपके पास कितना बचा, आप बोलोगे यहाँ पर बचा tan x इंटू टेन लेमडा बचा, टेन एक्स इंटू साइन लेमडा बचा, tan x इंटू साइन लेमडा हो गया, ये बचा अपने पास, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, अच्छा x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो ये तो दुनिया की नजरों में ये क्या हो गया कांस्टेंट हो गया भाई, लेमडा तो दुनिया की नजरों में वैसे भी खतरनाक है, ये हो गया कांस्टेंट। तो हम क्या काम करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी को टी लेट कर लेते हैं, कितना cos लेमडा प्लस tan x इंटू साइन लेमडा इज इक्वल टू टी,
आपको पता ये जीरो हो गया प्लस इसका कितना, आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और साइन लेमडा तो मल्टीप्लाइड रहेगा, ठीक है ना। क्या काम किया हमने, साइन लेमडा तो मल्टीप्लाइड में रहेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और एक्स का कितना dx। अब साइन लेमडा मल्टीप्लाइड में रहेगा, वो इसे अलाउ dt डिवाइड बाई इधर कितना हो जाएगा साइन लेमडा। तो आपको पता ये इतना जो भयंकर क्वेश्चन था, आपने इसको t मान लिया, ऊपर dt हो गया, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, आपका 1 बाई साइन लेमडा तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या बचेगा dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट t बचा। अब स्क्वायर रूट t को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब अपने को कितना सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट टी, और स्क्वायर रूट टी को भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर से आप देखो, अगर नया पहली बार वीडियो देखो 1/2 हो गया, ठीक है ना, माइनस ऊपर जाएगा और इसके बाद 1 प्लस 1/2, तो 2 डिवाइड बाई साइन लेमडा और स्क्वायर रूट टी, स्क्वायर रूट टी, और टी का मतलब कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट टी आ जाएगा इसका, और प्लस सी, तो यहाँ पर वैल्यू रख लो 2 डिवाइड बाई कितना साइन लेमडा, स्क्वायर रूट क्या माने हैं आप, माने हैं लेमडा प्लस tan x इंटू साइन लेमडा और प्लस सी। लो ये अपने पास आंसर आ गया। आई होप ये चीज आप धीरे 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 समझ रहे होंगे किस तरीके से हम लोग चीजें डिस्कस कर रहे हैं और कैसे हम लोग चीजें एलेबोरेट करके क्वेश्चन में यूज ले रहे हैं, ठीक है ना। आई होप इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो सेम अप्रोच, साइन क्यू एक्स साइन एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर पहले साइन ए प्लस बी का फार्मूला ओपन कर दो। तो देखो फार्मूला जैसे ही आप ओपन करोगे तो अपने पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे साइन, अगर वो वाला नहीं समझ में आया तो इसको समझ लो, साइन एक्स कॉस लेमडा हो जाएगा प्लस कॉस एक्स साइन लेमडा, ये हो जाएगा भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। बात को समझ में आई। अब यहाँ से देखना क्लियर कट में, अगर हम बोले यहाँ से आप क्या काम करो, साइन एक्स कॉमन ले लो, ये साइन एक्स इस ब्रैकेट से कॉमन लिया और यहाँ जाके साइन पावर 4x हो गया, और ये चल रहा था पूरा हमारा स्क्वायर रूट में चल रहा है, ये कहानी पूरी किसमें चल रही, स्क्वायर रूट में। तो बाहर कितना आ जाएगा, आप बोलो साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर जाके कितना बन जाएगा, आप बोलो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कितना बन गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और dx। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो कहानी बची है, तो कॉस लेमडा बचा, अच्छा कॉस लेमडा एक्स के नाम पर कांस्टेंट अपने आप को घोषित कर देगा, और यहाँ पर क्या बचेगा कॉट एक्स बचा और कितना साइन लेमडा बचा, ठीक। अब अगर हम बोले कि इस क्वांटिटी को हमने टी ले लिया, किसको, इसको टी ले लिया, कॉस लेमडा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन लेमडा, क्लियर है ना। इसको अगर टी घोषित कर दिया तो आपको पता है डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जीरो प्लस यहाँ पर कितना हो जाए, प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और इसका dx, और यहाँ पर कितना हो साइन लेमडा, और साइन लेमडा इधर डिवाइड कर देते हैं भाई कांस्टेंट वाला, तो माइनस, अच्छा माइनस इधर हटा देते हैं तो इधर प्लस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा dt डिवाइड बाई साइन लेमडा हो गया, क्लियर है। क्या काम किया, कैसे किया, यहाँ से अपने को कॉस लेमडा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन लेमडा को टी ले लिया, कॉस लेमडा का जीरो हो गया, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना माइनस होगा, तो माइनस हमने इधर एडजस्ट कर दिया, कांस्टेंट उसके साथ पड़ा रहेगा, उसको डिवाइड कर दिया। तो अब देखो अपने पास फॉर्मेट क्या बन के आ जाएगा, आप बोलोगे इसकी जगह माइनस, और ये आपका dt हो गया, और ये फिर से आपका क्या बन गया स्क्वायर रूट टी, तो माइनस, और अभी जस्ट आपका इसका इंटीग्रेशन कितना है 2 बाई, ठीक है ना, 2/2 स्क्वायर रूट टी, तो इसका कितना आ जाएगा, बोलोगे 2 स्क्वायर रूट टी, 2 स्क्वायर रूट टी आ जाएगा, लेकिन उससे पहले अपने क्या काम करना पड़ेगा, साइन लेमडा का भी डिवाइड करना पड़ेगा। इधर देखो अपने को इसको भी डिवाइड ही करना पड़ेगा, पहले यहाँ से -1/, तो -1 साइन लेमडा, ये डिवाइड नहीं किया था ना, छूट गया, तो यहाँ पर कितना बचा dt डिवाइड बाई स्क्वायर रूट टी बचा, तो -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट है अपने पास कितना साइन लेमडा, साइन लेमडा, और ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे स्क्वायर रूट टी प्लस सी, टी का वैल्यू रख दो, तो -2 डिवाइड बाई साइन लेमडा, स्क्वायर रूट कितना है, आप बोलोगे यहाँ पर कितना है कॉट कॉस लेमडा, अरे यार कितना है कॉस लेमडा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन लेमडा, और प्लस का कितना आ जाएगा सी। ये अपने पास आंसर हो गया। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, देखो इधर नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखो इधर कैसे करेंगे इसको, जैसे टी की पावर -1/2 प्लस 1, तो 1/2 बचेगा, और -1 प्लस 1, -1/2 प्लस 1, तो 2 ऊपर चला जाएगा ये।
अब देखो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पर क्या है sec x dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट cos 2x प्लस लेमडा प्लस cos लेमडा, cos 2x प्लस लेमडा प्लस cos लेमडा। इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग इसमें अब देखो, अब अगर आपने cos a प्लस b का फार्मूला लगाया तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे। तो अब आप सोचो इसमें क्या काम कर सकते हैं। तो हम आपको पता है इसमें cos c प्लस cos d लगा दो तो ज्यादा आप बेस्ट ऑप्शन फील करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, आप बोलोगे sec x और dx हो गया डिवाइड बाई स्क्वायर रूट, ठीक। अच्छा अपन लोग इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक, स्क्वायर रूट। अब cos c प्लस cos d का फार्मूला sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस dy 2 इंटू cos c माइनस dy 2 sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस dy 2 इंटू sin c माइनस dy 2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस dy 2 इंटू cos c माइनस dy 2 cos c माइनस cos d 2 sin c माइनस c प्लस dy 2 इंटू sin d माइनस c by 2। ऐसा करके फार्मूले होते हैं ना, तो ये फार्मूले आपको लगाने हैं यहाँ पर। देखो तो अपने पास कितना हो जाएगा 2 cos c प्लस dy 2 2x प्लस लेमडा बाई 2, तो 2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे x प्लस लेमडा आ जाएगा, बाई 2 कैंसिल हो गया n2, ठीक है ना। अब c माइनस डी बाई 2 2x लेमडा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा cos x आ जाएगा। बात को समझ में आई। अब देखो अगर स्क्वायर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया, अगर स्क्वायर रूट 2 हमने कॉमन ले लिया तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, आप बोलोगे ये बचा सेक x और dx बचा। अब स्क्वायर रूट में आपको क्या दिखेगा, आप बोलोगे हमें यहाँ पर हमको cos x दिख रहा और cos x प्लस लेमडा दिख रहा, ठीक है ना। अच्छा आपको पता, आप इसमें अब क्या काम करोगे, बोलोगे cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे, cos a प्लस b का फार्मूला लगा दो 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, यहाँ से कितना हो जाएगा sec x dx। अब आपके जो आपको नजारे है ना ऐसे दिखेंगे, खूबसूरत नजारे, बाहरों फूल बरसाओ इस टाइप के। देखो इधर तो अपने क्या दिखे cos a प्लस b का cos a cos b प्लस sin a, यहाँ पर माइनस हो जाएगा अपने पास, माइनस साइन a मतलब x इंटू साइन लेमडा, ये आ गया, ठीक। अब क्या काम करोगे, इससे cos x कॉमन लोगे, अगर इससे cos x कॉमन लिया बाहर कितना cos x स्क्वायर x, बाहर कितना जाएगा cos x, ऊपर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो अब देखो ये अपने पास कितना हो गया 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, ऊपर कितना हो गया sec स्क्वायर x और dx। कैसे, यहाँ पर हम आपको साइन बना देते हैं, इससे हमने cos x उधार लिया, ठीक, ये यहाँ चला गया, यहाँ हो गया स्क्वायर, स्क्वायर से बाहर कितना जाएगा, अब देखो साइन लगा, इससे बाहर कितना जाएगा, आप बोलोगे इससे बाहर cos x जाएगा, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो आगे हम लोग चीजें, अब यहाँ पर देखो क्या बन गया, आप बोलोगे यहाँ से अपने पास cos लेमडा बचा, उसको एज इट इज, उसके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं ना उसको छेड़ो ही मत। माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 10x और इधर कितना हो जाएगा साइन लेमडा हो जाएगा। अब आप देखो ये देखा देखा से लग रहा है, अब इसे छेड़ सकते हो। जब किसी इंसान के बारे में आपको पता ना, तो उसे आंखों से लेकर के किसी भी तरीके से आपको छेड़ना नहीं है, और जैसे ही पता हो जाए इसके घर तक का एड्रेस आपको पता है, फिर छेड़ो कुछ भी करो, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर देखो अपने पास तो 10x का अब हमको घर तक का एड्रेस पता है कि इससे पहले हम लोग इसको कई बार हैंडल कर चुके हैं। अब इसको हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे cos लेमडा माइनस 10x इंटू साइन लेमडा इज इक्वल टू क्या लेंगे t लेंगे, ठीक है ना। ये तो जीरो हो गया, माइनस का कितना sec स्क्वायर x और x का कितना dx, लेमडा साथ में रहेगा dt बाई लेमडा इधर कर देते हैं साइन लेमडा, और माइनस का मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस, तो माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 बाहर हो गया, और स्क्वायर रूट 2 के साथ इस बार साइन लेमडा भी आएगा। देखो इधर यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन लेमडा, ठीक है ना। अब अपने पास कितना आएगा, आप बोलोगे dt डिवाइड बाई यहाँ से कितना स्क्वायर रूट t हो जाएगा, ठीक। अब आपको फिर से पता है -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पर कितना साइन लेमडा, और यहाँ अपने पास स्क्वायर रूट टी प्लस सी आ जाएगा, और टी का वैल्यू आप रख लोगे। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी प्रॉपर तरीके से समझे होंगे, सीखे होंगे। नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।